Hello guys, Namaskar. This is Gautam and welcome to my YouTube channel View Vlogs and Facebook page Vivesh. Guys, এটা নতুন ভিডিওত ৰিয়েকশ্যন দিওঁ। ভিডিওটো যেটা হল আমাৰ ইণ্ডিয়ান সবজি মাৰ্কেট, বাংলাদেশী সবজি মাৰ্কেট আৰু পাকিস্তানী সবজি মাৰ্কেট আৰু আমাৰ অসমৰ এই দাম দৰটো অলপ কম্পেয়াৰ কৰোঁ। তাকে ভিডিওটো যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আমাৰ গম পায়, আমাৰ মানে বিষয়ববীয়াসকলে গম পায়, আমাৰ ওপৰৱালাসকলে গম পায় কিয় অসমত আমাৰ ইমান চব্জিৰ দাম কিয় ইমান বাঢ়ি আছে। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় বজাৰ কৰোঁতে গম পাইছে। ভিডিওটো পায় নাপায় নাজানো, যদি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে গম পায়। আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ, ভিডিওটো ৰিয়েকশ্যন দিওঁ। লগতে মোৰ জিবি ব্লগছ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো। আহক ভিডিওটো বনাব লাগে নালাগে নাজানো, গম নাপাওঁ, কিন্তু বনাইছোঁ আৰু মনত খুব এটা আছে, সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ। আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক প্ৰথমতে আমি পাকিস্তানৰ চব্জি মাৰ্কেটখন ট্ৰাই কৰোঁ। এই ভিডিঅ'কেইটা এই 4-5 দিন এসপ্তাহ ভিডিঅ' আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। এই ভিডিঅ'কেইটা চাব, কম্পেয়াৰ কৰি চাব কিহৰ কাৰণে হৈছে, ইমান দাম কিহৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ অসমত। আৰু ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখনো চাব, ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ মাৰ্কেটখনো চাব। আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ। আমাৰতো এই সংবিধানৰ 44 স্তম্ভ এইবিলাকতো মাত নামাতেই তেওঁলোকে, এইবিলাকতো নিউজেই নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে। আহক आमिया बनाइছো। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के संडे बाजार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सब्जियां यहां पर बिक रही हैं और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी यहां पर जो है फ़रोख्त हो रही हैं। तो सब्जियों के रेट क्या हैं? मौसम सरमा आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद रेट में कुछ कमी नज़र नहीं आ रही। आप अपने इलाके का हमें बताइएगा कि आप कौन से इलाके से हैं, कमेंट में, और वहाँ पर सब्जियों के रेट क्या हैं ये हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और भारत में और दुनिया के अगर आप किसी भी मुल्क में हैं तो वहाँ पर सब्जियों के क्या रेट है। तो इससे हमें थोड़ी जानकारी मिलेगी और लोग भी इससे पाकिस्तान में इस वक्त मौसम सरमा की क्या सब्जियों के रेट हैं वो हम आपको भी बताते हैं। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सर। अब्दुल सर भाई, सब्जियों के क्या रेट हैं? प्याज का क्या रेट है? प्याज भाई आज 150 आलू 140, अदरक 150 600 रुपये किलो हो गया जी सर। और लहसुन 700 रुपये किलो। सब्ज मिर्च 40 रुपये पाव। 40 रुपये पाव। खीरे 80 रुपये किलो। पोहा 40 टका। नींबू है 120 रुपये किलो। 160 टका। बंद गोभी है 100 रुपये किलो। टमाटर जी, टमाटर आज ही 200 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम। कब तक ये रेट कम हो अल्लाह करे कोई चंगा आ जाए। मोटामुटी অসমৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে 20 का प्याज ले ले অলপ ফল নিচিনা লাগে। उनका एक 100 रुपये का सामान बन गया है, 100 रुपये का सामान बना है। वो देखो कितने मजबूर होंगे लोग, ये इस तरह सौदा लेके जा रहे हैं। एक और यहाँ पर हमारे भाई हैं सब्जी वाले, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह ताला करम। क्या रेट शेट पहले से कम हुए हैं या वही रेट है? नहीं जी, पहले ना रेट हाई होया, कम नहीं होया। अभी तो सीजन स्टार्ट हो गया है, सब्जी सीजन क्या रेट कम क्यों नहीं हो रहे? कोलुटे पाकिस्तान तो सीजन जमींदार कह रहे रेट कम से दे रहे टमाटर वगैरह, पर मंडी जो आती है बैठे हैं और कम दे रहे, बहुत हाई रेट दे रहे हैं। और ब्लैक सौदा बेच रहे हैं, ब्लैक जगह। यही वजह है कि अभी तक मार्केट में रेट जो है वो स्टेबल है, रेट कम नहीं हो रहे। उसकी वजह यही है कि जो मार्केट के अंदर व्यापारी बैठे हैं वो जानबूझ के शॉर्ट कर देते हैं, रेट सुन के कुछ चली जाती है और कुछ वो बिल्कुल थोड़ा सा वो सामान लेती हैं। अब ये देखिए वो 100 रुपये का ले रही हैं, और 100 रुपये का क्या है, ये क्या है जी? ये 800 रुपये किलो ये लहसुन बेच रहे हैं, और 100 रुपये का जो कितना यहाँ पर ये सामान आया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शहबाज जी। शहबाज भाई क्या लेने आए? मैं सर आलू प्याज लेने आया हूँ घर के लिए सामान। अच्छा, तो क्या रेट शेट क्या बता रहे हैं? रेट शेट सर जी हर एक के डिफरेंस ही है। कोई 100 रुपये किलो कह रहा है, कोई 120 रुपये कह रहा है, कोई 150 रुपये किलो कह रहा है। अब ये इनको पता है, इनका काम है, हम लोग तो मजबूर हैं। कोई कहता है ये अच्छी चीज़ है, ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं, वो कह रहा है वो गीला प्याज नहीं है, वो सूखा प्याज है, वो 150 रुपये किलो है, गीले वाला दे रहे हैं 100 रुपये किलो। अब ये काम है इनका, इनको पता होगा सर, हमें क्या पता। हम लोग तो मजबूर हैं, बस लेना है घर के लिए। वैसे कम नहीं होना चाहिए, अभी तो सीजन है इन सारी चीज़ों का, तो रेट कम नहीं कर रही है सर। बिल्कुल होना चाहिए, ये तो हमारे मुल्क की पैदावार है, आलू प्याज, यहाँ पे तो रेट बिल्कुल कम होने चाहिए। ये तो रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है,
गरीब बंदा तो सर मजबूर हो गया, वो आप बताएं। आपकी नज़र में, मैं जब हम किसानों से बात करते हैं वो तो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती होती है, तो मंडी में आते ही ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ऊपर से ये फिर मुनाफा ज़्यादा लेते हैं। तो इससे सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि जो डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, अगर कुछ ऐसी शॉप्स भी होनी चाहिए जो डायरेक्ट जो सब्जी जो फार्मर से आगे आ जाए यहाँ पे। सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट का बेसिकली काम होता है, जो चीजें भी बेच रहे हैं अब इन सब के पास रेट लिस्टें होंगी, वो सबके पास पड़ी हैं, लेकिन वो जो गवर्नमेंट की प्राइस कोई नहीं दे रहा बंदा, वो सारे दे रहे हैं मतलब अपने रेट पे, क्योंकि जितनी वो महंगी खरीदते हैं वो अपना मार्जिन रख के सर सेल करते हैं। रेट लिस्ट तो इन्होंने लगाई नहीं हुई यहाँ पर, कहीं मोस्टली लोगों ने नहीं सर लगाई। आप किस किस को वेरीफाई करेंगे सर? अभी आपको यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा इधर घूम रहा है, कोई देख रहे हैं आप, तो बंदा चेक एंड बैलेंस करवाते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं यहाँ पर। आप बात इनको बताएं, जो बड़े अशराफी हैं, जो बड़े ऊपर बैठे हैं, उनको बताएं कि सर ये गलत बात है, ऐसे गरीब बंदा तो और पीछे जा जाए। देखिए हम बुरा भला कहते हैं बड़े बड़े लीडरों को कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे है, फलाना बंदा करप्ट है, तो ये जो हम जैसे लोग हैं या ये शॉपकीपर्स हैं या इनके ऊपर चेकिंग करने वाले, कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का जहाँ से ये माल लेके आते हैं। एक चीज़ आपको 100 रुपये kg मिलेगी तो सर आप 120 बेचेंगे, 140 बेचेंगे। अगर एक चीज़ आपको ऑलरेडी पहले महंगी मिल रही है, आप कैसे उसको 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये बेचेंगे? फिर गवर्नमेंट की कोई प्राइस लिस्ट नहीं है इधर, किसी के पास नहीं पड़ी होंगी, आप चेक कर लें पूरी मार्केट में, इंशाल्लाह किसी के पास नहीं होंगी। सही कहा, एक तो रेट लिस्ट नहीं और ऊपर से कुछ चेकिंग वाला निजाम नहीं है। सर पक्के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, जितने अमीर लोग हैं ये सब ईमानदार हैं, गरीब लोग जो है ना ये सारे अमीर लोग सबसे अच्छे होते हैं सर, ईमानदार होते हैं, इन जैसा कोई ईमानदार नहीं मिलेगा आपको। जी जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा पाकिस्तान ही ऐसे कहता है कि अमीर लोग अच्छे हैं, नेक ईमानदार हैं, गरीब लोग गलत हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि हर बंदा अपना अगर एहतसाब करे, अपने गिरफ्तार में जाके, तभी मामला ठीक होंगे ना। हम दूसरे की तरफ उंगली उठा देते हैं कि फलां बंदा करप्ट है, फलां ऐसे है, और यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी है कि हम अपने गिरबान के अंदर नहीं देखते, हम दूसरे को हर बंदा जो है। जी ब्रदर, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह मेन ये है कि किस किस का हिसाब करेंगे सर। ये तो हम कह देते हैं कि हर बंदे को इंडिविजुअली सही होना चाहिए, तो कौन सही होगा? कैसे पता चलेगा ये सही है, वो गलत है, ये गलत है, वो सही है? तो गाइस এ হল পাকিস্তানৰ সবজি মাৰ্কেট। পাকিস্তানত বাৰু এতিয়া মানে ৰাজনীতিটো অলপ অলপ তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনটো গম পাইছে, ইকনমিকলি বহুত ডাউন, বহুত কিবা কিবি জানে, আৰু আৰ্মিৰ লগত কিবা জানে আপোনালোকে চব। তাত হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বাৰু, তাত কোনো কণ্ট্ৰল নাইকিয়া, চৰকাৰৰ কণ্ট্ৰল নাই, অফিচাৰৰ কণ্ট্ৰল নাই, পাব্লিকৰো কণ্ট্ৰল নাইকিয়া, জানে, নিউজত পায়ে থাকে আপোনালোকে, বা চাৰ্চ কৰিলে ইণ্টাৰনেট চাৰ্চ কৰিলে পাবই। তাত এনেকুৱা হোৱাটো স্বাভাৱিক বাৰু, হয়নে বাৰু? কিন্তু আমাৰতো অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া, আমাৰতো সকলো ধুনীয়াকৈ চলি আছে, কিয় হৈছে এই বস্তুটো কিয় হৈছে, আমাৰ ইমান কিয় দাম হৈছে? তাকেতো অলপ মানে চিন্তাৰ কাৰণো হয় আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে। সেইটোৱে আহক এতিয়া এটা বাংলাদেশৰ ভিডিঅ' চাওঁ, বাংলাদেশৰ চব্জিৰ ৰেটটো চাওঁ আহক। বাংলাদেশ চব্জিৰ মাৰ্কেটখনো সেই মানে এতিয়া দেখিছে অৱস্থা, এজন ইউনুছ তেওঁৰ যোৱাৰ পৰা কি হৈছে, আমাৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে, কিবা কিবি বহুত মানে নিয়ন্ত্ৰণত নাই বাৰু। আহক এই নতুন ভিডিঅ', কিন্তু এইকেইটা নতুন চব্জি, নতুন মানে ৰেট সবজি মার্কেট, সবজি মার্কেট, খুচরা বাজার নাকি কলে? ইমান হুলস্থুল। পাকা 150, কাঁচা 60 টাকা। আজকে খুচরা বাজারে আমরা দেখছি টমেটো কাঁচাটা 60 টাকা, আর এখানে বিলাহী 150 টাকা। আমার ইয়ার নিচিনাই মোটামুটি, ইমান কম বজাৰ আছে। পাশে দেখছি মার্কেট এখন বেগুন, মূলা, হোলসেলখন অলপ কম দাম হ'ব চাগে। পটল, বেগুন, মূলা কি দাম বেচে? 50 টাকা। বেগুন পড়ে 50, দুইটাই 50 করে। বেঙেনা, পটল 50 টাকা কেজি। আমাৰ ইয়াতো দাম, পটল 80 টকা পৰা 100 টকা, বেগুনটোতো 70-80 টকা আমাৰ ইয়াত। এই ভিডিঅ'টো তিনিমানৰ আগৰ ভিডিঅ'। আমরা দেখছি ভাইয়ের কাছে পাতাকপি আছে, পাতাকপি, বাঁধাকপি, ভাই আলু কত পয়সা লাগছে? আলু 80 টাকা আলু কেজি। সেটা না, এটা দেশি 60, 80 টাকা। আর লাল স্টিকটা 80 টাকা। আসলে আলুর দামটাই দ্বিগুণ হারে বর্তমানে এখন বাড়তি, সবচাইতে সবজির মধ্যে আলুর দামটা নিয়েই হক আছে। করলা আজকে কত বেচেন ভাই? কেরালা 25 টাকা, 100 টাকা কেজি। 100 টাকা কেজি। করলার দাম 100 টাকা কেজি। আমার ইয়াতো তেনেকুৱা 100 টাকা কেজি বলা, 80 টাকা 100 টাকা ভিতৰত। সিম আজকে কত পয়সা লাগছে ভাইজান? উৰহি 80 টাকা।
80 টাকা যেহেতু তো চলুন আমরা এই যে আমরা আছি এই পাশ দিয়ে কিছু আরো দোকান আছে, তো আমরা আজকে ধনেপাতা কত বেচলেন আজকে? ধনেপাতা 60 টাকা কেজি দিলেন। কেজি 60 টাকা, আমার তো দাম বহুত একদম ফ্রেশ ঝকঝকে কত আলু। ফাইম উঠি রে পিটিকা পিটিকা এখন আমরা মূলা দেখছি, মূলা 40 টাকা কেজি আজকে বেচা 40 টাকা কেজি ঝকঝকে। মই জানছো 10 টাকা মুঠা আজকে ভাই তাই 25 টাকা পোয়া 11 টাকা কেজি নতুন ছিম এতে 25 টাকা পোয়া 100 টাকা কেজি, আর এটা এতে 20 টাকা অসমৰ পোয়া 80 টাকা কেজি। অসমৰ বেলা কথা নলা কথা কৈছো আমরা এখানে টিপে কত করে পেয়েছেন ভাই আজকে? 30 টাকা 30 টাকা। এতে দামটা মোটামুটি এখনো ভালো বৃদ্ধি আছে। আমরা কালকে 30 পাইকারি টাকা। বাজার দুর্গাপুর হাট থেকে দেখলাম। এছাড়াও নিয়েছেন নাকি? মিটা এলা কত করে বেচা লাগবে পিস? 40 টাকা পার পিস। আপনারা খুচরা বেচবেন? আপনি 40 টাকা আমরা পাইকারি বাজারে দেখছিলাম 32-35 টাকা পাইকারি 32 টাকা বেচা হয়েছে বর্তমানে। আজকে আমার ইয়াত অলপ 40 বেশি, টাকা কম হয় কিন্তু। বেচা কিনা হচ্ছে। ধন্যবাদ। ফুলকপির দামটা অনেকটাই কমে গেছে, ফুলকপি। আমরা দেখছিলাম 1000-1200 টাকা বেচা কিনা হচ্ছে বর্তমান বাজারে। 1012 টাকা কুইন্টাল নেই নেমুন নতুন আলু কত? 120 না টাকা কেজি। এলবা টাকা তো দর্শক আমরা ও। এখানে কিছুটা নতুন আলু দেখছি। নতুন আলু 120 টাকা কেজি। খুচরা বাজারে বেচে কিনা লাগবে। আমার ইয়াত নহয় বাৰু এইটো। আলু নিয়েই সবচাইতে কৃষক আর বাইরা সাধারণ যারা তারাই হচ্ছে হতাশায় পড়ে গেছে। তো এই ছিল আজকে দুর্গাপুর হাট, সরি ঝলমলি হাট। দুর্গাপুর বাংলাদেশ চাকরি চাব আপোনালোকে বাজার থেকে আসছে। বাংলাদেশ দুর্গাপুর তো বজাৰ এয়া হ'ল বাংলাদেশৰ মাৰ্কেট অসমতকৈ মানে অসম মানে মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কৈ আছোঁ। আমাৰ বজাৰতকৈ মানে খুচৰা বজাৰতকৈ অলপ খালি কোনোবা এটা বেছি কোনোবা এটা সমান কম নহয় কিন্তু এতিয়া হওক আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট এটা চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ এখন মাৰ্কেট চাওঁ ভাৰতৰ। এই ভিডিঅ'টো মই এইকেইদিনৰ ভিডিঅ' কিন্তু ক'ৰ মই একজেক্টলি ধৰিব পৰা নাই জেগাটুকুৰা ক'ৰ কোন ষ্টেটৰ এতিয়া চাওক আপোনালোকে গম পালে কমেণ্টত ক'ব। আহক बाबूजी नमस्कार जी। इंडियन नमस्कार जी, मार्केट कैसे हैं? बढ़िया बाबूजी, आप सुनाओ जी, कैसे बाबूजी? बस जी ठंड का मजा ले रहे हैं। ठंड तो हो ठंड का गया मजा। बाबूजी अब। हाँ जी, मौसम चेंज हो बाबूजी, गया जी पूरा पूरा। आज मंगलवार का दिन है मंगलवार और ठंड भी अच्छी वीडियो बनी हुई दे। है, तो आज सब्जियों का कैसा बाजार रहा, कैसा ये माहौल है जी मंगलवार। आज का? काली अच्छा उठा रहा है जी, ठीक चला अभी हुआ है, बुधवार। साए चले हुए हैं, हाँ जी हाँ जी। आराम आराम से माल बिकते रहते हैं। 3-4 घंटे की मंडी हो गई है, 4 घंटे की है आराम से। सब्जी मंडी पे 8-8:30-9 बजे तक भी माल बिकते हैं। हाँ जी। मतलब तो सब्जी की शुरुआत सलगम से कर लेते हैं बाबूजी। सलगम का क्या बाजार रहा है आज? शलगम ये 7-8 रुपए है जी, 6-7-8। 6-7-8। जो होलसेल थोड़ा वाली ढीला चल रहा है, माल की थोड़ी क्वालिटी थोड़ी डाउन है। और मूली का क्या बाजार चला बाबूजी आज? मूली 5-6-7। 5-6-7 जी। हाँ जी हाँ जी, जैसा माल वैसा उस हिसाब से। जैसा माल वैसा था। मूली और सलगम का बाजार डाउन आ गया जी। पहले तो अच्छी 15-16 बिक जा रही थी। हाँ थोड़ा सा इसकी तो ना होलसेल है? धुलाई थोड़ी ठीक नहीं हुई और अच्छा साइज भी थोड़ा सा ये मीडियम है और वैसे बाजार थोड़ा डाउन भी आ गया। बाजार भी डाउन आ गया। और अपने पास मेथी आ रही है बाबूजी। मेथी बहुत सुपर मेथी है जी, तो देखिए मीठी हाँ बहुत मेथी बड़ी खाए जबरदस्त है जी। मीठिया ये 14 रुपए बिकी है जी, 14 रुपए। 14 रुपए किलो जी। किलो बहुत अच्छा माल है एकदम। और पालक का क्या बाजार है बाबूजी आज? पालंग साग यही है जी, 10 से 14 के बीच में जो दाम लग बा केजी ये जुगनी है बाबूजी। আমার ইয়াত हाँ মোটা जी हाँ जी মোটা পিস जुगनी तो बढ़िया जी, कच्ची जुगनी है एकदम। 1.5 টাকা हाँ जी, कच्ची है जी, पर সৰু সৰু মোটা दाम थोड़े लगे नहीं जिस हिसाब से उम्मीद थी। अपना 22, 23, 24 यही रेट चल रहा है। ধুনীয়া जुगनी का बाजार ढीला रहा जी। हाँ थोड़ा सा रेट तेज है ना जी, तो ग्राहक सोच के उठाता है थोड़ा। हाँ जी ये तो है जी। डिमांड तो 30 की कर रहे थे, पर 22, 23, 24 तक ही चला बाजार। जी जी। और इसके अलावा बाबूजी अपने पास फूल गोभी आई जी। সেইটো हाँ जी हाँ जी, गोभी 40 रुपए है जी, ये 40 रुपए जी। 40 টাকা কেজি बढ़िया गोभी है। गोभी আচ্ছা तो बढ़िया है जी एकदम। 40 টাকা কেজি নতুন সবজি ওলাইছে না हरी मिर्च का क्या बाजार रहा है बाबूजी आज? मिर्च 25-26 रुपए चल रही है जी। 25 টাকা 26 24 रुपए। টাকা कल तेज हो गई थी, हाँ जी जो कल तो क्या? बाद में काफी तेज रही है जी। कल 28-30 तक का बाजार हो गया था, आज फिर दे। 25-26 ही है। वो कल केजी। थोड़ी शॉर्ट हो गई थी, आज फिर माल आ আমাৰ गया। ইয়াত आज माल बढ़ गया। চাইলো 150 টকা লয় और 200 मटर টকালৈকে হয় क्या रेट बिका बाबूजी মই आज? 200 টকা আনিছো কেজি পকা জলকীয়া ৰঙা ৰঙা 50-52 जी। এয়া मटर ठीक था, দেখিছা बहुत बढ़िया 52 मटर तो आ টকা नहीं रहे, মটৰ जी जी जी। पर फिर भी मटर নতুনকে ওলাইছে বুলি আমাৰ দাম বহুত 50-52 का रेट है। মানে হোলসেল মার্কেট হয় और धनिया भी चल रहा है बाबूजी। धनिया हाँ जी 7-8 रुपए। এয়া 7-8 रुपए किलो जी। কেজি
धनिया का उठाव अरे कैसा हमारा रह मुठा रहा तो है दीबो 20 टका मुठा ठीक है जी, वो तो जाता ही है। बाकी मेथी का उठाव जबरदस्त है। मेथी का उठाव बेहतर है जी। हाँ, मेथी का इस्तेमाल ज्यादा बढ़िया होता है ठंड में। तो धनिया तो होता ही है जी, धनिया तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। आगे बेचने वालों को तो धनिया देना ही पड़ता है आगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आज सब्जियों के बारे में जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। नाम, नंबर और फर्म का नाम जी। सुमित सचदेवा, रामा फ्रूट एजेंसी, रामा श्यामा फ्रूट एजेंसी। अब इस प्रकार से देखे गए हैं। टमाटर 900 रुपए से लेकर बढ़िया टॉप माल 1150 रुपए क्रेट रहा है, और टमाटर हाइब्रिड वाला 850 रुपए से 950 रुपए क्रेट। शिमला मिर्च का बाजार 28 से 30 रुपए किलो रहा। अचारी मिर्च का बाजार, इस क्वालिटी की मिर्च 30 से 32 रुपए किलो बिकी है। बाजार चला बाबूजी 20 से 22 रुपए किलो का भाव रहा। पुदीने का बाजार 60 से 70 तक चला है, और नींबू भाइयों ये डब्बे वाला माल 30 से 35 रुपए किलो। खीरा पोली 28 से 30 रुपए किलो का बाजार रहा है। घिया का भाव, इस क्वालिटी का माल 20 से 25 रुपए किलो। बैंगन 20 रुपए से 22 रुपए किलो। हरी बैंगनी 18 से 22 रुपए। कुछ हल्के माल 15-16 रुपए किलो भी बिके हैं। गाजर का बाजार, इस क्वालिटी का माल 15 से 20 रहा है, और गाजर में बढ़िया माल 24 से 28 रुपए किलो तक का बाजार। घीसा 70 से 80 रुपए किलो। हरा प्याज 25 से 30 रुपए किलो का बाजार रहा है। मंगलवार के दिन मंडी में माल की आवक और ग्राहकी ठीक रही है। सब्जियों का बाजार नॉर्मल ही रहा। मटर, फूलगोभी, मेथी का उठाव अच्छा चला हुआ है। पपीते का बाजार नरम रहा। भाइयों, यह था आज करनाल मंडी में फल सब्जी का बाजार। गवर्नमेंट रेट है गई अलग बाढ़गे गई क्या इमान के नाबाय और 100 टका 120 टका 100 टका तलत नानामान निचिना नहगे बारू ये भिडिओ ये हल आमार 3খন देशर सब्जिर माने अलग चालू मैं सब्जिर रेट तो 3খন देशर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। इंडिया कर्नालर है कर्नाल तो कौर कर्नाल तो नाजानो दे स्टेटर ठीक है। এখন বাংলাদেশৰ খুচুৰা মাৰ্কেটটো দেখুৱালো, পাকিস্তানৰ খুচুৰা মাৰ্কেট আৰু ইণ্ডিয়াৰ হোলচেলটো ঠিকে আছে বাৰু। কিন্তু কথা হ'ল কি আমাৰ অসমৰ মাৰ্কেটখনৰ কথাটো আপোনালোকে জানে চাগে। অসমৰ ক'ত কি হৈছে মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ নগাঁৱৰ মাৰ্কেটখনত বহুত দাম চব্জিৰ। পাতাই নাপায় 500 টকা লৈ গ'লে চুটকিতে নাইকিয়া হৈ যায়। চব 100 টকাৰ তলত একো বস্তুৱে নাইকিয়া। কিবা দাম দৰ কৰিলে অলপ কিবা এটা কমাই দিব। কথা হ'ল কি কিয় ইমান দাম? ইণ্ডিয়া এখন হেৰিতে ইণ্ডিয়া বাকী পাকিস্তান, বাংলাদেশৰ ধৰক ইকনমিক অলপ ডাউন, তেওঁলোকৰ কিবা অলপ ঘৰুৱা কিবা হেৰি হৈছে, দেখিও কিবা প্ৰব্লেম তাত কিবা হৈছে, সেইটো পিছৰ কথা। ধুনীয়াকৈ চলি আছে ভাৰতখন। ভাৰতত বেলেগ দেশত বেলেগ ষ্টেটত ধুনীয়া চলি আছে। আমাৰ অসমত কি হৈছে মানে চব্জি মাৰ্কেটখন কিয় বাঢ়ি গৈছে? কিয় ইমান দাম? কিহৰ কাৰণে মানে পেপাৰে ইমান দামত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে? ৰাইজৰ অলপ চিন্তা কৰিছে যে এনে নাজানো, মোৰ অলপ মানে দিগদাৰ পাওঁ বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে, ভয় লাগে। ভিডিঅ'টোত এইখিনি ক'তো ব্লেম কৰিবলগীয়া কৰিবলৈ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই। বস্তুটো নিজকে মানে বস্তুটো জানিবলৈ কাৰণে আহক সেইখিনি আৰু ভিডিঅ'টোত। বাকী ইমান ক'বলৈ একো নাই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ফেচবুক পেজ এটা আছে জিবি পেজ বুলি, পেজটো ফ'ল' কৰিব। আজিলৈ আহোঁ। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়, বন্দে মাতৰম, জয় শ্ৰী ৰাম, জয় বজৰংবলী।